नमस्कार। आज मैं रामचरितमानस के नवा पुराण का छठा भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। रामचरितमानस में जब रावण सीता जी को ले जा रहा था उस समय गीधराज जटायु ने उनको देखा। शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता जी जब जा रही थी तो रोती ही जा रही थी। हा जगे कुबीर रघुराया, के अपराध बिसारे उदाया। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायहु कीन्हु रोषा। इस तरह से वो रोती हुई जा रही थी। उधर गीधराज जटायु ने उनको देखा। गीधराज सुन आरत बानी, रकुल तिलक नारी पहचानी। तो कहने लगा कि सीते पुत्र करसि जन त्रासा, करिहऊँ जातु धान कर नासा। कहने लगा कि मैं भी इस रात को मार देता हूँ, तुम परेशान नहीं हो। तो रे दुष्ट ठाड़ किने होई, निर्भय चले सी जाने नहीं मोई। तो जटायु ने रावण के साथ में बहुत युद्ध किया, लेकिन रावण तो बहुत बलशाली था। उसने उनके पंख काट दिए और वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा और रावण सीता जी को लेकर के चला। इधर रामचंद्र जी जब मारीच को मार करके लौटे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं, तो वो बहुत परेशान हो गए। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विषेखी। कि जनक सुतहि परिहरहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। कि निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता श्रम नाही। कहने लगे तुम मेरी बात को का मान तुमने नहीं रखा, मेरी बातों का उल्लंघन करके तुम आए हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सीता जी आश्रम में नहीं है। ऐसे कह करके वो दुखी होकर के दोनों जने चले। तो आश्रम देख जान की ना, भय बिकल जस प्राकृति दीना। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो सीता जी को खोजते हुए चले। चलते चलते उन्हें अपने सामने गीधराज जटायु घायल अवस्था में दिखा। आगे पड़ा गीधपति देखा, मनमोहु सुमर सी राम ही पेखा। जो राम राम इस तरह से बोल रहा था। तो उन्होंने कहा ये बताओ ये हालत तुम्हारी किसने की है। तो कहने लगा नाथ दशानन यह गति कीनी, देखल जनक सुता हरिलीनी। ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, रोबते अति कुररी की नाई। कि बहुत जोर जोर से वो रोती हुई जा रही थी, वो दक्षिण दिशा में ले गया है। दर्श लाग तब राखे हु प्राणा, चलनी चाहते अब कृपा निधान। कहने लगा कि अब बस आपके दर्शन करने के लिए मैंने अपने प्राणों को रोका था, अब मैं आपकी आज्ञा से मैं जा रही हूँ। कह करके वो परलोक सिधार गया। रामचंद्र जी फिर आगे बढ़े। चलते चलते वो शबरी के आश्रम में पहुंचे। तो शबरी देखी राम गृह आए, मुन के बचन जाने मन भाए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी पड़ी चरण लिपटाई। सादर जल ले चरण पखारे, पुण्य कुंदर आसन बैठारे। उन्हें उनके पैरों को धो करके उनको एक सुंदर आसन पर बैठाया। पानी जूरी आगे भई ठाड़,
प्रभु बिलों के प्रीति अति भारी, स्तुति के ही विधि करूं तुम्हारी। मैं जड़ मंद महीने अति भारी, ओ अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन मैंने मते मंद गवारी। कहने लगी कि मैं तो एक तो स्त्री हूँ, उसमें भी बिना पढ़ी लिखी मैं किस तरह से आपकी स्तुति करूं। रामचंद्र जी कहने लगे, सुनो भामिनी कह रघुपति, सुन भामिनी बाता। मानहूँ एक भगति करनाता, नवदाल भगति कहूँ तू ही पाई। सावधान सुनु धरु मन माही। कहने लगे, मैं तुझे नवदा भक्ति का ज्ञान देता हूँ, उसको तू ध्यान से सुन। इस तरह से कहकर उन्होंने उसको नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। फिर रामचंद्र जी कहने लगे कि सीता जी के बारे में अगर कुछ पता है तो बताओ। तो शबरी कहने लगी, पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तहु है सुग्रीव मिताई। पुन सब कथा कहे रघुबीरा, जानत हो पूछो मति धीरा। भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरे से पूछ रहे, आप जो है पंपा सरोवर की तरफ जाइए, वहाँ पर आपकी सुग्रीव से दोस्ती होगी और वो आपकी सीता जी के बारे में कुछ बताएगा। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सीवा। उन्होंने देखा कि बहुत बलशाली और इतने सुंदर तो राजकुमार आ रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उनको उनके पास में लेकर के आए सुग्रीव के पास। तो सुग्रीव कहने लगे कि आप भाई कौन है? तो रामचंद्र जी कहने लगे, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पे तो बचन माने बन आए। यहाँ हरि निश्चर वेदी, विप्र फिरे हम खोजत ते। कहने लगे, यहाँ पर हमारी सीता जी को किसी ने हरण कर लिया, उसी को हम घूमते हुए घूम रहे हैं। तो सुग्रीव ने कहा कि हाँ, हमको ध्यान आया। कहने लगे कि एक बार मैंने यहाँ पर बैठा हुआ था, तब पता चला था कोई रोती हुई जा रही थी, उन्होंने हमें देख करके कुछ आभूषण वगैरह डाल दिए थे। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन हूँ पटडारी। तो उन्होंने वो जो भी थे अपने आभूषण वगैरह या कपड़े, वो उन्होंने रामचंद्र को दिखाए। तो रामचंद्र जी पहचान गए कि वे सीता जी के हैं, बहुत दुखी हुए। तो कहने लगे, सुग्रीव कोई बात नहीं, हम सभी लोग मिलकर के उनको खोज करेंगे और मिल जाएंगे। तो रामचंद्र जी कहने लगे कि आप यहाँ पर किस तरह से रहते हैं? तो उसने बताया कि मेरा बाली जो भाई है वो मेरे को बहुत तंग करता है, मेरी पत्नी, मेरा राजपाट सब कुछ उसने छीन लिया है और मैं यहाँ डर करके उससे रहता हूँ। तो रामचंद्र जी को बहुत गुस्सा आया कि भाई पत्नी और सब कुछ दूसरे की लेकर के है। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, बाली को मार दूंगा, तुम उसको बुलाओ। दोनों भाइयों में युद्ध होने लगा और रामचंद्र जी उसको बाली को मारने के लिए आ गए। तो दोनों का एक ही रूप था, तो रामचंद्र जी को पहचान में नहीं आया। तो फिर उन्होंने नीली कंठ सुमन की माला, उन्हें पठवा दे बुद्धि विशाला। उसको दोबारा से भेजा, दोनों में बहुत युद्ध हुआ। उन्हीं नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ऊट देखहि रघुराई। परबिकल महिषर के लागे, उन्हीं उठी बैठी देखी प्रभु आगे। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली के जब तीर लग गया तो घायल होकर के गिर गया। तो भगवान राम को देख करके कहने लगा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मुहि मारा। तो
तो रामचंद्र जी कहने लगे, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्याए समचारी, और इन्हीं कुदृष्टि बिलु कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। कि भाई की पत्नी, अपनी बेटी, कन्या और ये जो होती हैं, ये चारों कन्याओं के समान होती है। अगर कोई इनको बुरी दृष्टि देखता है तो उसको मारने में कोई भी अपराध नहीं। फिर भी अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, मम लोचन गोचर सुइयावा, भोर के प्रभु फिर बनहि बनावा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।